जवानी क्या है? जवानी एक शक्ति है, ताकत है, जिसमें जन्म देने की शक्ति है। अर्थात जवानी शक्ति है, बचपन भक्ति है और बुढ़ापा ज्ञान है। ये मनुष्य की पहचान है। जैसा कि हमें शिव परिवार सिखाता है। शिव जिन्होंने अपने गले में सांप को धारण किया है, अर्थात अपनी शक्ति का विष पीकर भक्ति में परिवर्तित कर दिया है या भक्ति में लगा दिया है। और शिव की जटाओं में गंगा यह दिखाती है कि जल ही जीवन है। और चंद्रमा को शीश पर धारण करके भगवान शिव बताते हैं कि चंद्रमा के बिना धरती पर मनुष्य जाति जीवित नहीं रह सकती। और त्रिशूल हमें सिखाता है। शूल क्या होता है? शूल का मतलब होता है पीड़ा। त्रिशूल का मतलब है 3 प्रकार की पीड़ा, सब, शक्ति और भक्ति की, जो पूर्ण शिव हैं। अर्थात अपनी शक्ति तो कई प्रकार की हो सकती है, जैसे ताकत की, धन की, बुद्धि की, समूह या संघ की, छोटे या बड़े की या अहंकार की। ये सब मन की पीड़ाएं हैं। मन अर्थात शक्ति। मन की पीड़ाएं भी बहुत प्रकार की होती है। जैसे मेरी ही ले लो, पूरे विश्व को एक परिवार बनाना, जहां सभी सुख, शांति, आनंद और प्रेम से रहें। सब अर्थात शरीर की या ज्ञान की। शरीर की पीड़ाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। और तीसरी पीड़ा भक्ति की, अर्थात समय की, जो इतिहास ने हमें दी है। आज एक परिवार तक में प्रेम नहीं रहा और दूसरी तरफ समस्त देश एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं और चारों तरफ लड़ाई ही लड़ाई है, नफरतें ही नफरतें हैं। समय की पीड़ा एक ऐसी पीड़ा है जो हम अपने भविष्य को देते हैं, अर्थात अपने बच्चों को। प्रेम दोगे तो स्वर्ग बनेगा और नफरत दोगे तो नरक बनेगा। प्रेम क्या है? प्रेम है भक्ति। और नफरत क्या है? नफरत है अहंकार। और भक्ति प्रेम के साथ साथ समय भी है, जो हमें एक समय के बाद दिखाता है कि आपकी भक्ति प्रेम था या अहंकार। लेकिन भक्ति तो सिर्फ भक्ति है, भक्ति तो सिर्फ प्रेम सिखाती है। तभी तो भगवान शिव ने माता को शेर के रूप में वाहन दिया है और खुद को बैल के रूप में लिया है। और शिव के 3 नेत्र शक्ति, ज्ञान और भक्ति का प्रतीक हैं। और भगवान शिव के गले की माला दर्शाती है कि धरती पर समस्त जीव जंतु एक माला की तरह हैं, जो एक दूसरे पर आश्रित हैं। इन्हें सबको मिलकर एक माला की तरह रहना चाहिए। लेकिन जब जब इस माला को कोई तोड़ने की कोशिश करता है, तब तब भगवान शिव गुस्सा होते हैं और डमरू बजाते हैं और तांडव करते हैं ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। अगर कहीं भगवान शिव का गुस्सा अपना रौद्र रूप दिखला दे, तब तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी और सब और शक्ति फिर से जुदा जुदा हो जाएंगे। इसीलिए भक्ति और शक्ति के साथ मिलकर भगवान शिव भक्ति करते हैं। और जब जब भी वो खुश होते हैं, वो तब भी डमरू बजाते हैं और नाचते हैं, क्योंकि संगीत में वो ताकत है जो क्रोध को शांत कर दे और शांति को प्रसन्न कर दे।
ऐसे ज्ञान को पाकर माता आदि शक्ति जी ने शिव भगवान जी से प्रेम विवाह किया। एक समय की बात है, जब माता शक्ति के पिता राजा दक्ष एक यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने शिव को अपने उस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया और उधर माता आदि शक्ति भगवान शिव से प्रार्थना कर रही है कि प्रभु, मेरे पिताजी के घर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो हमें भी वहाँ जरूर जाना चाहिए। लेकिन भगवान शिव बता रहे हैं कि देवी, जहाँ पर कोई बुलाए ना वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता हठ करती है कि पिता के घर में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और शिव भगवान समझा रहे हैं कि देवी, जैसे कोई सुखी रहना चाहता हो उसे वैसे ही सुखी रहने देना चाहिए। अर्थात तुम पिता के घर को त्याग कर मेरी अर्धांगिनी बनी हो, तो आपके सुख दुख व खुशी की जिम्मेवारी मेरी है। लेकिन माता आदिशक्ति जिद करके, हठ करके अकेली चली गई। लेकिन जब वहाँ पर भरी सभा में उनके पति शिव की बेइज्जती की गई, अपमान किया गया, तो माता आदिशक्ति ने उसी सभा में अपने प्राण त्याग दिए, जिसकी वजह से भगवान शिव क्रोधित हुए और उन्होंने अपने ससुर राजा दक्ष का सर काट दिया, अर्थात गर्दन काट दी, और उन्हें बकरे की गर्दन लगा दी, उन्हें और समाज को ज्ञान देने के लिए कि जो पिता अपनी पुत्री के सुख या खुशी की भावना को नहीं समझ सकता, वो समाज की अन्य स्त्रियों की खुशी या सुख की भावना को क्या समझेगा। वो केवल पिता ही नहीं, एक राजा भी है, और राजा का कर्तव्य है प्रजा को सही दिशा की तरफ ले जाना, ताकि मनुष्य समाज का भविष्य सुख शांति से परिपूर्ण हो। लेकिन राजन, आपने तो अपनी शक्ति के अहंकार में अपनी पुत्री का सुख चैन छीनकर उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। इसलिए मैंने तुम्हें बकरे की गर्दन लगाई, ताकि भविष्य में मनुष्य समाज जब भी तुम्हारे बकरे वाले शीश को देखे तो याद रखे कि शक्ति और ज्ञान तो राजा दक्ष के पास भी था, लेकिन वो अहंकार से भरा हुआ था। तभी तो उन्हीं के शासन, प्रशासन और समाज के बीच में भगवान शिव ने उन्हें बकरे की गर्दन लगा दी, मनुष्य प्रजाति को ज्ञान देने के लिए कि अगर मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर अगर भक्ति की शरण में चला जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। वो उन्होंने करके दिखलाया, मनुष्य के धड़ पर बकरे का शीश लगाकर, और उन्होंने ये संदेश दिया कि शक्ति और ज्ञान के अहंकार से बड़ी है शक्ति और ज्ञान की भक्ति, जो कुछ भी कर सकती है। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, एक जगह जब मिले हो तीनों, शक्ति, भक्ति और ज्ञान। जैसा कि भगवान शिव ने
बकरे का शीश लगाकर दिखलाया और मनुष्य समाज को एक ज्ञान दिया कि जैसे पशु धरती से घास खाकर भी मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, वैसे ही मनुष्य समाज को भी ये याद रखना चाहिए कि आज जो उसके पास है वो सब धरती की ही देन है। तो अहंकार कैसा? अहंकार को त्याग कर उसमें भक्ति को बसाना चाहिए। और जब तुम्हारी शक्ति और ज्ञान में भक्ति होगी तो तुम्हें महसूस होगा कि जिस प्रकार धरती हमें जीवन देती है उसी प्रकार स्त्री हमें जन्म देती है। आज वो तुम्हारी बेटी है, किसी की बहन है, कल वो किसी की पत्नी होगी, वो किसी की माँ होगी, उसके तो अनेक रिश्ते होंगे। तो आप उसे दुखी कैसे कर सकते हो? तुम उसे अपने से कमजोर कैसे समझ सकते हो? क्या तुम जन्म दे सकते हो? नहीं, क्योंकि जन्म तो स्त्री ही दे सकती है, अर्थात शक्ति। स्त्री तो जन्म और जीवन का आधार है। उसे पुरुष को अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। उसे भी अधिकार है खुश रहने का। जब आप अहंकार को त्याग कर भक्ति को जानोगे, पहचानोगे, तब तुम्हें आभास होगा कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के लिए बने हैं। ये एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक बच्चे को जन्म देते हैं, जिसे भक्ति कहते हैं। अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे कुछ पता नहीं होता, उसे सब कुछ सिखाया जाता है। वो तो भक्त बनकर सब कुछ सीखता रहता है, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, वो तो सबसे सीखता है। तभी तो मैंने उसे भक्त का नाम दिया है और जवानी को नाम दिया है शक्ति का, अर्थात ताकत का। वो तो कुछ भी कर सकती है। मनुष्य प्रजाति का जन्म भी जवानी के हाथ में ही है और ये उसके ज्ञान या विचार पर निर्भर करता है कि वो एक बच्चा पैदा करे या 10 पैदा करे। ये उसके ज्ञान पर निर्भर है। अर्थात समाज का सारा दायित्व जवानी के हाथ में है, क्योंकि समाज में ऐसे भी बुजुर्ग देखे हैं जो बिस्तर से भी उठ नहीं पाते हैं। वो बिस्तर पर ही अपना लैट्रिन और पेशाब कर देते हैं। वो खाने के लिए भी दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं। ये ज्ञान ही तो है जो हमें बताता है कि बचपन के बाद जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापा भी आता है। बुढ़ापा अर्थात इतिहास, जो हमें सिखाता है कि मनुष्य जाति ने अपना जीवन बेहतर बनाया है या कष्टपूर्ण। ऐसे ज्ञान रूपी भगवान शिव का साथ देने के लिए माता आदि शक्ति जी ने राजा हिमालय और मैना देवी के घर में पार्वती रूप में जन्म लिया और अपनी भक्ति से शिव को प्राप्त किया और शिव के साथ विवाह करके शिव परिवार का हिस्सा बनी। और ऐसे ज्ञान को पाकर समस्त जीव जंतु, पशु पक्षी अपना सर्वस्व भगवान शिव के चरणों में समर्पण कर चुके थे। भगवान शिव माता पार्वती को शेर के रूप में दर्शाते हैं
क्योंकि उन्होंने माता से कहा है कि देवी, आप जन्म देने वाली हो और मैं ज्ञान देने वाला, और मेरा ज्ञान तो यही कहता है देवी कि जब इस धरती पर मनुष्य जाति में वृद्धि होगी, अर्थात वो बढ़ेंगे, जैसा कि हम आज देख रहे हैं कि मनुष्य प्रजाति की आबादी लगभग 800 करोड़ या 8 अरब हो चुकी है। तो भगवान माता से कह रहे हैं कि देवी, जब बहुत सारे मनुष्य होंगे तो उन्हें अलग अलग प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होगी। जैसे एक सैनिक को सैनिक का ज्ञान चाहिए, एक आतंकवादी को आतंकवादी का ज्ञान चाहिए, वैसे ही एक राजनीतिज्ञ को राजनीति का ज्ञान चाहिए, एक टीचर को संपूर्ण ज्ञान चाहिए, और मेरे जैसे को भक्ति का ज्ञान चाहिए। लेकिन जब ये सैनिक और आतंकवाद आपस में टकराएंगे तो मैं तो ज्ञान हूँ, मैंने तो आतंकवाद को भी ज्ञान दिया है और सैनिक को भी ज्ञान दिया है। आप जन्म देने वाली हो, मैं आपके द्वारा दिए गए जीवन को मृत्यु नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो दोनों का गुरु हूँ, आतंकवादी का भी और सैनिक का भी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मृत्यु की देवी भी आप ही को बनाया जाए। इसलिए भगवान शिव ने माता पार्वती को शेर के रूप में दर्शाया है, और माता के 8 हाथ या 8 भुजाएं ये दर्शाती है कि 2 भुजाएं तो माता की है, 2 भुजाएं भगवान शिव की हैं, और 2 उनके पुत्रों की, कार्तिकेय और गणेश की। कुल मिलाकर 8 भुजाएं बनती है। ये दर्शाता है कि माता की सुरक्षा हम सब के हाथ में है, हम सब माता के साथ में हैं। ऐसे ज्ञान को पाकर नंदी महाराज ने भी भगवान शिव के आगे समर्पण किया, और इस चित्र में माता पार्वती और शिव पिता के बड़े पुत्र कार्तिकेय, जिनका वाहन मोर के रूप में दर्शाया जाता है। मोर प्रसन्नता का प्रतीक है, जो अपने नृत्य से खुशियां बांटता है और प्रसन्नता बिखेरता है। भगवान शिव की अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय को यही शिक्षा है कि बेटा, इस धरती पर तुम्हें प्रसन्नता बिखेरनी है, जिससे इस धरती पर खुशियां प्राप्त हो। और भगवान शिव के दूसरे पुत्र श्री गणेश जी, जिनका जन्म जिनको माता पार्वती ने अपनी रक्षा के लिए बनाया अपने मैल से, और जब माता स्नान कर रही थी तब उन्होंने अपने पुत्र को बाहर खड़ा किया ताकि उन्हें निर्वस्त्र अवस्था में कोई देख ना पाए। इसीलिए श्री गणेश जी को माता ने
बाहर खड़ा किया। इतने में भगवान शिव वहाँ आए और उन्होंने गणपति जी का गला धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आई तो उन्होंने पूछा कि हे भगवान, ये कौन सा ज्ञान है जो आपने मेरे पुत्र का सर ऐसे काट दिया। तब भगवान शिव बोले, देवी, जैसा कि आप जानती हो कि मैंने आपको अपने अर्ध स्वरूप में स्वीकार किया है और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको अपने प्रेम का ज्ञान दूंगा। ऐसे ही मैंने जब ये देखा कि आपने एक पुत्र को जन्म दिया है तो मैं वहाँ से तुरंत चला आया और मैंने इसकी गर्दन काट दी, क्योंकि मैं जानता हूँ शक्ति का घमंड क्या होता है। और साथ साथ मैं इस मनुष्य प्रजाति को इसके माध्यम से एक और ज्ञान भी देना चाहता हूँ। और देवी, मेरा ज्ञान तो यही है कि मैं इसको हाथी की गर्दन लगाऊंगा, ताकि ये अपनी सूंड को देखकर इस बात को याद रखे कि मेरा जन्म माता की रक्षा के लिए हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि जिसका जन्म माता की रक्षा के लिए हुआ है उसकी सांसें भी माता के आंचल से चले, क्योंकि जब वह सांसों को जानेगा तब उसे पता चलेगा कि एक सांस शक्ति की है जो भीतर जाती है और दूसरी सांस ज्ञान की है जो बाहर आती है। और इन दोनों सांसों के बीच में भक्ति है। जब यह भक्ति को जानेगा तब यह अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलेगा। और दूसरी बात, इसकी आंखों की रोशनी कुछ कम होनी चाहिए ताकि यह दूर की चीज़ों को कम देख सके, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, जब दिखता है तो बिकता है। और कान बड़े होने चाहिए ताकि ज़्यादा सुने, क्योंकि सुनने से ही उसे पता चलेगा कि बाहर क्या क्या हो रहा है, तभी तो वो माता की रक्षा कर पाएगा। तभी तो उनका वाहन भी चूहे के रूप में दिखाया है, क्योंकि चूहा धरती के अंदर या धरती के आंचल में बिल बनाता है या घर बनाता है और परिवार का सबसे छोटा है, लेकिन सबका प्रिय है। वैसे तो सांप भी धरती पर ही घर बनाते हैं, परंतु वे तो शिव के प्रिय हैं, अर्थात वो तो माता आदि शक्ति के प्रेम अर्थात शिव के प्रिय हैं। जब जब चूहों की वृद्धि होती है तो सांप उन्हें खा जाते हैं, और जब जब सांपों की वृद्धि होती है तो मोर उन्हें खा जाते हैं, क्योंकि मोर कार्तिकेय के प्रिय हैं और उनका काम है प्रसन्नता बांटना। और बैल तो बेचारा भक्त है जो भगवान शिव के चरणों में बैठा रहता है उनकी सेवा के लिए। और माता का शेर तो सबका मृत्युदाता है, जो एक दिन सबको आनी है। इसीलिए मनुष्य जाति को श्री गणेश जी से भक्ति का ज्ञान लेना चाहिए और अपने अहंकार को त्याग कर भक्ति अर्थात प्रेम का ज्ञान बांटना चाहिए। तभी तो धरती पर शांति आ सकती है और धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। लेकिन पिछले 5000 वर्षों से कलयुग ने
भगवान को नीचा दिखाया है, जिसके कारण समाज में से विश्वास खत्म हो गया है या गायब हो गया है। और आज वर्तमान के समय में औरत मर्द को नीचा दिखाने में लगी है और मर्द औरत को नीचा दिखाने में लगा है, जहां प्रेम का कहीं नाम नहीं है, सिर्फ वासना ही वासना है। जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि आज के पढ़े लिखे विद्वानों ने सनातन शब्द का अर्थ निकाला, जिसका कोई मूल नहीं हो, जिसका कोई अंत नहीं हो। लेकिन भाई हम तो अनपढ़ हैं, हम तो इसका मतलब कुछ और ही समझ पड़े। एक ऐसा तन जो भगवान की भक्ति में सना हो, सनातन। ऐसा तन जो भगवान की भक्ति में सना हो। इसे बदलने में वर्षों लग जाएंगे, वो भी अगर मनुष्य जाति बदलना चाहे तो। मैं जानता हूं कि 10,000 वर्षों से चली आ रही परंपरा को मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने प्रभु की बेइज्जती भी नहीं देख सकता, मगर अपने गुरुदेव की बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। मुझे अपना दीवाना बना लिया, मुझे अपना दीवाना बना लिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी निगाह ने मुझे जग से बेगाना बना दिया, मुझे जग से बेगाना बना दिया। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी। अगर तू नहीं तो मैं नहीं, ये तेरे रहम का है बोझ सा, ये तेरे रहम का है बोझ सा। जहाँ मैंने सर को झुका दिया, वहाँ तूने साथ निभा दिया। जहाँ मैंने सर को झुका दिया, वहाँ तूने साथ निभा दिया। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी। अगर तुम्हारी इज्जत नहीं तो मैं नहीं, अगर तुम्हारी इज्जत नहीं तो मैं नहीं। ये मेरे दिल पर था बोझ सा, ये मेरे दिल पर था बोझ सा, जो आज मैंने सुना दिया, जो आज मैंने सुना दिया। ना पूजा आती है मुझे, ना पाठ आता है, ना पूजा आती है मुझे, ना पाठ आता है। बस सर झुका देता हूँ जब तू याद आता है। तेरे चरणों में सब कुछ रख दिया, तेरे चरणों में सब कुछ रख दिया। तन रख दिया, मन रख दिया, कलेजा रख दिया और अर्ज किया, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी। ये जन्म आपके चरणों में लगा दिया। जय गुरुदेव। मेरी धरती माता और वायु पिता के हृदय में शांति रखना।
और मित्रों, मैं तो यही कहूँगा कि नफ़रतों से तो घर भी टूट जाते हैं, कि नफ़रतों से तो घर और रिश्ते भी टूट जाते हैं, मगर प्रेम से तो दुश्मनों को भी अपना बनाया जा सकता है। लेकिन पूरे विश्व के समाज में सबके लिए एक सा न्याय हो और न्याय की कुर्सी पर बैठे हों श्री सीताराम भक्त हनुमान। फिर कोई ऐसा नहीं कह पाएगा कि चित्तर बदले जा सकते हैं, चरित्र नहीं। क्योंकि मैं तो यही कहूँगा, भक्ति के ज्ञान से चरित्र भी बदले जा सकते हैं। मेरा एक सवाल दुनिया के समस्त धर्मों के नागरिकों से, कि क्या किसी भी धर्म के समस्त नागरिकों को खत्म किया जा सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक समय में हिटलर ने भी यही गलती की थी, लेकिन वह पूरी तरह से यहूदी धर्म को खत्म नहीं कर पाए, जिसकी आबादी आज सिर्फ 0.2% है, 0.2% है और दुनिया पर राज कर रहे हैं। ये दुनिया को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मैं दुनिया के समस्त धर्मों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस दुनिया में प्रेम के बीज लगाए जाए, नफरत के नहीं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बना रहे।